Hello students, now we proceed the topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या है ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर तक लेकर के जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर अब आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, ये माइकल फैराडे ने बताया। माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि जिसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन क्लोज्ड सर्किट बाय मैग्नेटिक फील्ड of permanent magnet without using the cell or battery. This is called the permanent magnet को मूव करवाने से, परमानेंट मैग्नेट मूविंग और मोशन, यानी कि मैग्नेट को मूव करवाएं और कॉइल को स्टेशनरी रखें तो करंट पैदा होता है। जनरेटर में हम ऐसा ही करते हैं, जनरेटर की कॉइल को रोटेट करते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट साइड में लगे हुए हैं और करंट डेवलप होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके भी दिखाया। उसने बड़े अलग अलग मेथड्स लिए और बड़े सिंपल मेथड थे। सबसे पहला क्या किया, उसने एक कॉइल लिया और ये कॉइल उसने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है बेटा, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डिटेक्ट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। शुरू में इसकी रीडिंग क्या है, यहाँ पर होती है इसकी ये नीडल 0 पे। लेकिन अब क्या किया बेटा, ये गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। इसने क्या किया, अगर यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया जाए और ये नॉर्थ और ये साउथ, अगर हम इसको पुश करें इनसाइड द कॉइल, अगर हम इसे कॉइल को पुश करें, व्हेन द बार मैग्नेट विद नॉर्थ पोल फेसिंग द कॉइल वाज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे ही कॉइल की तरफ मूव करेंगे, द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन, एंड दिस डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर will show the induced current produced. The deflection in galvanometer was also observed that when bar magnet with south pole moving, यहाँ पर क्या था, north pole, अब हम इसकी जगह क्या होगा, with south pole facing the coil moving towards the coil। अगर इसका साउथ पोल लेके मूव करवाएं तो भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन, बट द डिफ्लेक्शन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस बार डिफ्लेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। अब हमने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया बेटा कि ये डायग्राम फिर से बनाया। ये तो था पुश्ड इनसाइड, अब हम इस डायग्राम में कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से फिर कनेक्ट किया और इस बार बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं हम, आउटवर्ड। इस बार हम बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं बेटा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब हम बाहर की तरफ, यानी कि मूविंग आउट, और उसे हम क्या कहते हैं, पुल। ये क्या था बेटा, पुश्ड, इनवर्ड, ये पुल्ड। द बार मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर अगेन शो डिफ्लेक्शन, बट नाउ द डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो अब क्या होगी बेटा, क्लॉकवाइज। गैल्वेनोमीटर अगेन शो डिफ्लेक्शन बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तीसरी कंडीशन उसने फिर ऑब्जर्व की, क्या, व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी विच इज़ कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दिस इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है, ना तो पुश किया ना पुल किया, बट द गैल्वेनोमीटर ऑल्सो शो डिफ्लेक्शन। दिस टाइम गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, दिस टाइम इट शोज दैट there is a need of motion of magnet to produce the current in the stationary coil.
चाहे वो पुल्ड होगा, पुश्ड होगा और पुल्ड होगा, बट स्टेशनरी में करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। इन दिस टाइम गैल्वेनोमीटर डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, इंडिकेट दैट द करंट इज फ्लोइंग ओनली थ्रू द मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल। ये एक्सप्लेनेशन उसने दी कि जब यहाँ पर मैग्नेट पुश और पुल किया तो ऐसा क्यों हुआ। व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड, more and more magnetic field will be pass through the coil. It will cut the magnetic lines of force. As it cut the magnetic lines of force, it generate induced EMF यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जिससे करंट पैदा हुआ। फिर पुल्ड आउटवर्ड किया, सेम प्रोसेस, इट विल कट द मैग्नेटिक लाइंस, चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड EMF जनरेट, प्रोड्यूस magnetic, change the magnetic field, produce induced EMF, show deflection। तीसरी कंडीशन में दोनों ही स्टेशनरी हैं, no change in the magnetic field, no cutting the lines of magnetic field, no induced current is produced। ये था इसका फर्स्ट मेथड जो इसने शो किया कि जो मोशन ऑफ मैग्नेट है यानी मैग्नेट के कारण क्या प्रोड्यूस हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, दो कॉइल ली बेटा, एक सॉफ्ट आयरन कोर पर या कार्डबोर्ड पर दो कॉइल वाउंड की लाइक दैट। ये दो कॉइल यहाँ पर वाउंड की, एक कॉइल तो उसने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से और दूसरी कॉइल को उसने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। दूसरी कॉइल उसने कनेक्ट कर दी बैटरी से। जब हमने दूसरी कॉइल बैटरी से कनेक्ट करके और की के साथ क्लोज़ किया तो क्या ऑब्ज़र्व किया, जैसे ही इसको की क्लोज़ किया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन एज द की क्लोज, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल और इसे हम सेकेंड और सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं। As the current flows in the secondary coil, the induced current produced in the primary coil। तो यहाँ पर induced current हुआ लेकिन momentarily। After a short period, galvanometer show deflection at 0। फिर इसने इसको भी explain किया कि एक्सपेरिमेंट सेकंड क्या था। When the current is begin to grow, when current is begin to grow in this coil, second coil, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप। इसके मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में कौन आ गई, ये फर्स्ट कॉइल। चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड द कॉइल। द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्राइमरी कॉइल। दिस चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड EMF विच प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड करंट एंड दिस इज शोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। Because the current is set up in the coil। ये कांस्टेंट करंट नहीं था तो इसलिए डिफ्लेक्शन पहले हुई और फिर वापस ज़ीरो हो गई। ये था सेकंड मेथड जिसमें हमने क्या किया बेटा, सेकंड मेथड में क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, प्राइमरी कॉइल ड्यू टू द सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड टू की बैटरी एंड की। थर्ड मेथड क्या था बेटा, फर्स्ट मेथड में हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कॉइल को मूव, और थर्ड मेथड में हम उल्टा करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि एक एल्यूमिनियम रोड लेंगे, इस एल्यूमिनियम रोड AB को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट लेंगे विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमने क्या किया, मैग्नेट, ये जो एल्यूमिनियम रोड है इसको हमने पुश किया अंदर की तरफ। जैसे हमने पहले क्या किया था, बार मैग्नेट को पुश किया, इस बार हमने मैग्नेट स्टेशनरी रखे। ये मैग्नेट का हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या हो गया बेटा, फोर्स नीचे की तरफ। तो क्या हो गया बेटा, देयर इज ए, ध्यान से देखना बेटा, जब हमने इसको क्या किया, पुश किया तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की और करंट की डायरेक्शन थी A to B। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग।
और अब हमने इसका उल्टा किया, पुल्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ खींचा, तो क्या हो गया बेटा, द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि B to A। यानी कि इस बार हमने क्या रखा, मैग्नेट को स्टेशनरी और कंडक्टर को मूव किया। यहाँ पर कंडक्टर या कॉइल स्टेशनरी, मैग्नेट मूव किया। यहाँ पर हमने 2 कॉइल लिया। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तीनों में ही हमने क्या देखा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट, आइए हम जानते हैं बेटा इंड्यूस्ड करंट क्या है। ये लास्ट डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक है बेटा। द phenomenon of producing induced current in a closed circuit or coil due to changing magnetic field of nearby circuit, या हम इसे क्लोज कॉइल भी लिख सकते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हम सही मायने में कहें तो कॉइल मोशन में तो मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट मोशन में कॉइल स्टेशनरी, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, 3 तरीके से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड। कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जा सकता है। द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड अपॉन द, that is induced current I depend upon the number of turns. More the number of turns, more will be the change in magnetic field, more will be the induced current. Second, strength of the permanent magnetic field, magnet strong तो induced current भी ज़्यादा होगा। Number 3, the third and important factor is more the force, more will be the induced current, यानी कि motion of the conductor ज़्यादा होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, स्पीड ऑफ, जिसे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा, स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव, स्पीड ऑफ मैग्नेट, अगर मैग्नेट मूव करवा रहे हैं तो, या स्पीड ऑफ द कॉइल अगर कॉइल मूव करवा रहे हैं। तो इन तीनों फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय दी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे लेफ्ट हैंड रूल किया था आपने, वैसे ही आप क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड रूल। ये आप राइट हैंड यहाँ देखिए बेटा, पहले इसे रखिए और इस तरह से बना लीजिए। ये इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। चलिए हम इस राइट हैंड को बना करके दिखाते हैं। ये सपोज टू भी हमारी 4 फिंगर हो गई, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, थंब हो गया। ड्राइंग पे मत जाइएगा बेटा। ये हमारे पास क्या हो गई, सेंट्रल फिंगर हो गई, और ये हमारे पास हो गई यस बेटा, ये हमारे पास यस बेटा, दिस इज द thumb will give the direction of motion of conductor, and this forefinger will give the direction of magnetic field, and this current will give the direction, induced current is given by the middle finger or central finger. This is called the फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके देखिए, करंट डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, टुवर्ड्स
वेस्ट होगा, टुवर्ड्स ईस्ट होगा, ये आप डायरेक्शंस चेंज करके बना सकते हैं। परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ये आप शो कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक वीडियो में सेंड करूंगा बेटा, उसको एक्सप्लेन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बी विद मी फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ related questions regarding the magnetic effect of electric current. Thank you.